राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर में आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर में आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर में आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर में आएंगे घनश्याम। बस याद कर, पर याद कर, बस याद कर, पर याद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट ना आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जय हो। अरे Papa, ma'am said to bring geometry box tomorrow. At 10 at night, she said this? देखें कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखें कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखें वो धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखें वो धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। सब जान लें पहचान लें, सब जान लें पहचान लें। एक बार ये अपना मान लें, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 राधे 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 हो, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 अरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सब लोग बैठ जाइए आनंद से। सब लोग जहाँ हैं आप सब वहीं बैठिए और आज प्रेम से कथा सुन लो। इस साल में अब अगले साल कथा सुनाएंगे आपको। आज इस वर्ष का कौन सा दिवस है? आखिरी है।
अब आप कथा कब सुनेंगे? अगले वर्ष, अगले साल, मतलब कल। तो आप सभी प्रेम से बैठ जाइए और कथा की गंगा में आज डुबकी लगाइए और भगवान की कथा सुन करके, भगवान का दर्शन चिंतन करके इस वर्ष को हम सब विदा करते हैं और नए वर्ष में हम प्रवेश करते हैं। आपको पहले से ही नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैलेंडर बदल रहा है। कैलेंडर जब बदलता है तो आप कंफ्यूज होते हैं कि तिथियां एकादशी कब है, कौन सी तिथि कब है। इसलिए आपके लिए ये कैलेंडर लेकर आए हैं कि आप लोग, ये कैलेंडर में एकादशी तिथि आपको मेंशन है कि एकादशी का कंफ्यूजन ना हो, तो ये कैलेंडर आप ले लीजिएगा ताकि आपको गौरी गोपाल आश्रम में जो त्यौहार मनाए जाते हैं एकादशी इत्यादि के, वो सारे इसमें हैं। जो वृंदावन में सारे त्यौहार, जिस तिथियों का कंफ्यूजन है वो सब इसमें समाप्त है। तो उसके आधार पर आप एकादशी इत्यादि का कार्य करिएगा। कथा की गंगा में हम प्रवेश करें, आप सभी को कथा सुनाएं। हमारी परीक्षित जीवन करके कथा का रसपान हमारे श्री भागवत साहू जी, सेवती बाई साहू जी, इन्होंने भागवत ही नहीं सुनी, इन्होंने आज गौदान भी किया, इन्होंने अन्य क्षेत्र भी बंटवाया। गौरी गोपाल आश्रम में आकर के इन्होंने भागवत सुनी, गौदान किया, संतों को अन्नदान देकर संतों की सेवा की। सारे अच्छे काम, सारे पुण्य के काम इन्होंने अपने हाथों से किए। इसलिए कहता हूं कि जीते जी अपने हाथ से सारे कार्य कर लो। जो जीते जी पुण्य कर लेता है उसके मरने के बाद उसे जरूरत ही नहीं है किसी पुण्य की, क्योंकि वो अपने पुण्य के बल पर भगवान को पा लेता है। मरने के बाद पुण्य की जरूरत उन्हें पड़ती है जो जीते जी पुण्य नहीं करते। तो फिर उनके नाम का बेटा करे, पोता करे। हम कहते हैं आप जीते जी अपने हाथ से ही करिए ना पुण्य, क्यों बेटे और पोते का मुंह ताकना पड़े। अपना काम खुद करिए और पुण्य का काम, अच्छा काम जिसमें आपको शांति मिलती है, मन संतुष्ट होता है, वो काम जीते जी करो। कथा की गंगा में हमारे भागवत साहू जी, श्रीमती सेवती बाई साहू जी और इनकी गुरुमाता श्रीमती उमा शर्मा जी। रावण जैसे ज्ञानी का भी सत्यानाश हो गया, नहीं हुआ? आप ज्ञानी हैं इसका मतलब ये नहीं कि गलत विचार नहीं आ सकते। रावण जैसे ज्ञानी का भी गलत विचार आ सकता है, और वो गलत विचार, रावण का सर्वनाश किसने किया? बोलो, विचारों ने। पूरा खेल किसका है? जोर से। विचार, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने उन्हें महान बना दिया, कृष्ण के विचारों ने उन्हें महान बना दिया, और कंस के और दुर्योधन के विचारों ने उसे नीचे गिरा दिया। ओ मेरी मां, फिर तुम खड़ी हो गई। बैठ जाओ, ओ बहन बैठ जा बेटा, भैया बैठो, सब बैठ जाओ, खड़े ना रहो, बैठ के सुनो, खड़े ना रहो, बैठो। पूरा खेल किसका है बताओ? इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को अच्छे विचार दीजिए। तुम्हारे पास अच्छे विचार ना हो तो मेरे पास लाओ, 3 घंटे की कथा अटेंड करो। इन 3 घंटों में मैं आपको अच्छे अच्छे विचारों से भर देता हूं, और ये अच्छे विचार आपके भीतर गूंजते रहते हैं और आप अच्छे बनते रहते हैं। इसलिए कहता हूं सत्संग रोज करो। आज की युवा पीढ़ी ने सत्संग करना छोड़ दिया। जब सत्संग करना छोड़ दिया तो अच्छे विचार आने छूट गए। समाज में अच्छे विचार कहाँ मिल रहे हैं? अच्छी बातें कौन कर रहा है? हर जगह खड़े हो जाओ तुम, चौराहे में, नुक्कड़ में, वहां तुम्हें गलत विचार मिलेंगे। आज समाज में 99% लोग गलत विचारों से भरे हैं, और जहां बैठेंगे वहीं निंदा, वहीं चुगली, वहीं छल, वहीं कपट, वहीं गलत बातें, गलत विचार ही भरे पड़े हैं सारी दुनिया में। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं अच्छा बनना है तो अच्छे विचारों से सहमत होना पड़ेगा। कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। गीता क्या है? बोलो, गीता क्या है? गीता भी तो एक अच्छे विचारों का संग्रह है। गीता क्या है? बोलो, गीता भी तो अच्छे विचार हैं। ए अर्जुन, तू ऐसा कर, देख कृष्ण क्या दे रहे हैं अर्जुन को? अच्छे थॉट दे रहे हैं, अच्छी विचारधारा दे रहे हैं, और उस विचारधारा को अर्जुन ने फॉलो किया, महाभारत जीत गए। हाँ या ना? आप मेरी विचारधारा पर चलोगे तो सुखी रहोगे। आपकी अपनी विचारधारा क्या है मैं उस पर बात नहीं करता। आपकी विचारधारा यदि अच्छी है तो मैं उस अच्छी विचारधारा को प्रणाम करता हूं, नहीं है तो बनाइए। आज समाज परेशान किसके कारण है? केवल विचारों के कारण। लड़ाई किसकी है? हिंदू मुस्लिम क्या है? हिंदू का शरीर भी हड्डी खून से बना है, मिलकर आंतों से, नसों से मिलकर बना है।
हिंदू का भी पेट होता है, मुसलमान का भी पेट होता है। हिंदू के 2 पांव, मुसलमान के 2 पांव, हिंदू की 2 आंख, मुसलमान की 2 आंख। पूरा ईश्वर की तरफ से जो स्ट्रक्चर बना, शारीरिक संरचना, वो तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बोलो एक है। जब ईश्वर की संरचना एक है, 2 पांव उसके, 2 पांव हमारे, 2 हाथ उसके, 2 हाथ हमारे, उसके शरीर में भी लगभग उतना ही खून, मेरे शरीर में भी लगभग उतना ही खून, उतना ही ब्लड, तो फिर अंतर किसका था? हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है? केवल विचारधारा ही तो बदल गई तो हिंदू हो गया, विचारधारा बदल गई तो मुसलमान हो गया, विचारधारा बदल गई तो यहूदी हो गया, विचारधारा बदल गई तो ईसाई हो गया। हिंदू आज धर्म परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं? विचार बदल लेते हैं बस, बाकी शरीर तो बस जस का तस। शरीर क्या बदला? बोलो मेरी माँ, खान पान भी तो नहीं बदला। पानी भी तुम तब वही पीते थे, आज भी वही पीते हो। चक्की काटा भी तब वही खाते थे, आज भी वही खाते हो। क्या बदला? केवल हिंदू एक विचारधारा है, मुस्लिम एक विचारधारा है। उनके विचार हमसे मैच नहीं करते, हमारे विचार उनसे मैच नहीं करते, दोनों के विचार अलग हैं। वो कहते हैं कि बकरा काटना सही है, हम कहते हैं बकरा काटना गलत है, बस यही तो विचारधारा है। वो कहते हैं गाय काटना सही है, हम कहते हैं गाय काटना गलत है। वो कहते हैं खून बहाना सही है, हम कहते हैं खून बहाना गलत है। विचारधारा अलग हो गई ना। हम कहते हैं कि दया करो सब पर, हम क्यों किसी बकरे की गर्दन काट दें बिना उसके दोष के? उसने क्या गलती की? हम क्यों किसी का खून बहाएं अपने स्वाद के लिए? ये हमारी विचारधारा। तो जो हमारी विचारधारा से सहमत हैं वो हिंदू हो जाते हैं, और जो मार काट पर उतारू हैं, जो बकरा काट काट के खाएं, जो गाय काट के खाएं, वो मुसलमान हो जाते हैं। इसलिए जब भी मुसलमान किसी हिंदू को मुसलमान बनाता है, जब भी हिंदू लड़की कभी मुसलमान लड़के से ब्याह करती है, तो सबसे पहले वो मुसलमान उस हिंदू लड़की को गाय का मांस खिलाता है। लव जिहाद में क्या होता है? हिंदू लड़कियों को प्यार के चक्कर में फंसाया, और हिंदू लड़की, तुम आप में से कितने लोग गाय को माता मानते हैं? गाय को क्या मानते हो? गाय को हम माता, जो गाय को माता मानते हैं, चलो बताओ, गंगा मैया को गंगा माता कितने लोग मानते हैं? गंगा मैया। जो गंगा को माता माने, जो गाय को माता माने, वही सनातनी हिंदू है। जो गाय को माता ना माने, जो गंगा को माता ना माने, वो हिंदू। ये विचारधारा बदल गई। ये खेल किसका है? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, विचारधारा होती है। मूल में क्या है? बोलो। ये विचार तुम्हें हिंदू बनाएंगे, और ये विचार तुम्हें मुसलमान बनाएंगे। ये विचार तुम्हें बड़ा बनाएंगे, और ये विचार तुम्हें छोटा बनाएंगे। ये विचार तुम्हें राम बनाएंगे, ये विचार तुम्हें रावण बनाएंगे। इसलिए कहता हूं, गलत विचार आए तुरंत भगवान के मंदिर की तरफ भागो, तुरंत कीर्तन करो, तुरंत भगवान का, नहीं तो गलत विचार तुम्हारे को घेर लेंगे, कोई बचा ना पाएगा। एक बार गलत विचार घुसा, कैकेयी माता के अंदर गलत विचार घुसा दिया मंथरा ने। बोलो हाँ। फिर कैकेयी सुनने को तैयार है किसी की? हाँ, वही कहावत आ गई ना कि दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। एक बार ये गधी यदि घुस गई तुम्हारे दिमाग में, तो परी नाचती रहेगी, कुछ ना होगा। ये विचारधारा। इसलिए अपने बच्चों को हर गलत विचारधारा से बचाओ, वरना तुम कुछ ना कर पाओगी मेरी मां, कुछ ना कर पाओगी। तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए विचारों पर जोर दो। कीमत इंसान की नहीं होती, कीमत विचारों की होती। हाँ या ना? तो आप देख लो कि मुसलमान और हिंदू की विचारधारा में कितना अंतर है। लड़की जब मुसलमान लड़के से ब्याह कर लेती है ना, आजकल हमारी बहनों को प्यार हो जाता है, जी कोई बात नहीं जी, प्यार किया तो डरना क्या, हमने तो प्यार कर लिया, मुस्लिम से कर लिया। अब मुस्लिम ले जाएगा तुम्हें, और सबसे पहले तुम्हें गैया का मांस रखेगा, खाओ।
तुम नहीं खाओगी तो तुम्हें प्रताड़ित करेगा। बोले नहीं खाना तो कभी लव जिहाद के चक्कर में ना फंसना, कभी प्यार व्यार के लफड़े में ना फंसना। आप जितने समझदार हैं, आपसे ज्यादा समझदार आपके माता पिता। हो सकता है डिग्रियां आपकी ज्यादा हो, लेकिन अनुभव माता पिता का ज्यादा होता है। इसलिए माँ बाप की आज मेरे से एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि महाराज जी ये बताओ, कोई लड़की किसी को पसंद करती है और विवाह करना चाहती है, क्या ये गलत है? हमने कहा कि वो लड़की जिसे पसंद करती है, क्या उसके विवाह में उसके माँ बाप सम्मिलित होंगे? यदि आपकी खुशी में, आपके विवाह में आपके माता पिता सम्मिलित नहीं हुए, आपके विवाह में आपके माता पिता खुश नहीं हुए, तो वो विवाह विवाह नहीं, वो पाप है। क्या है वो? पाप है। विवाह वो है, उसका नाम ही है विवाह। वाह वाह, जब तक माँ बाप वाह वाह ना करे, जब तक समाज वाह वाह ना करे, तब तक क्या विवाह है? तुमने विवाह कर लिया और तुम्हारे माँ बाप रो रहे हैं कि मेरी बेटी ने क्या कर लिया, कहाँ कर लिया, किसके संग भाग गई, किसके संग उसने रहने का निर्णय लिया। तो जब वाह है ही नहीं तो काय का विवाह? फिर तो माँ की आह निकलती है। क्या निकलती है? आह। तो माँ की आह ना निकले, माँ की वाह निकले। बाप की आह ना निकले, बाप की वाह निकले। इसलिए विवाह विचार के करना चाहिए। कहाँ विवाह करना चाहिए? वहां, क्योंकि मैंने विवाह किया है तो विवाह का अर्थ केवल हम पति पत्नी का मिलन नहीं, दो शरीरों का मिलन नहीं, हमें आगे की भी प्लानिंग करनी होती है कि हम इस देश को क्या दे करके जाएं। माता जीजाबाई ने शिवाजी को दिया, माता कौशल्या ने राम दिया, माता देवकी ने कृष्ण दिया। आप तो मर जाओगे, लेकिन आप इस देश को देकर क्या जा रहे हैं? आपकी संतान कितनी श्रेष्ठ है वो कैसे तय होगा? आपके विवाह से आपकी संतान तय होती है। जितनी अच्छी विचारधारा की लड़की होगी, जितनी अच्छी विचारधारा का लड़का होगा, इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि विवाह करने के पहले ये जरूर देखना चाहिए कि वह विवाह जिससे हम कर रहे हैं उसका खानदान कैसा है, उसकी विचारधारा कैसी है, कुटुंब कैसा है, वो कौन है। क्योंकि अंतरजातीय विवाह को शास्त्र और धर्म मान्यता, कानून मान्यता देता हो तो देता हो। कानून तो 2050 से लागू हुआ है और ये संसार तो करोड़ों साल से चल रहा है। ये भारत 1950 से चल रहा है कि करोड़ों साल से चल रहा है? बोलो। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 1950 में संविधान लागू हुआ। तो क्या 1950 के पहले ये भारत चल नहीं रहा था? किससे चल रहा था? धर्म से, उसूलों से, संस्कारों से। बोलो हाँ। इसलिए ये सच्चाई है कि विवाह धर्म से। इसलिए हमारे यहां पत्नी को क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी, संविधान पत्नी नहीं बोलते, कानून पत्नी नहीं बोलते। कानून से जज साहब ने ब्याह करा दिया तो बोलो कानून पत्नी है, फिर काहे धर्म पत्नी बोलते हो? कानून से हुआ ना ब्याह तुम्हारा तो बोलो कानून पत्नी है मेरी, बोलना क्या पड़ेगा? हाँ, तो धर्म पत्नी तब बनोगी जब धर्म से विवाह होगा। और धर्म यही कहता है कि माँ बाप की जहां राजी हो, मर्जी हो। ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, वरना क्या होगा? तुम्हारी संतान वर्ण संकरी पैदा हो जाएगी। ब्राह्मण का विवाह किससे होना चाहिए? और क्षत्रियों का और वैश्यों का वैश्यों से, और शूद्रों का। यदि आपने ब्राह्मण होकर किसी और से विवाह कर लिया, वैश्य होकर किसी और से, अन्य
धर्मावलंबी लोगों से विवाह कर लिया, मजहब पंथ से कर लिया, तुम्हारी संतान कैसी होगी? वर्ण संकरी। और शास्त्र कहते हैं कि वर्ण संकरी संतान से कभी तुम्हारे पितर पानी नहीं लेते। वो वर्ण संकरी संतान ना तुम्हारे लिए हितकारी होगी, ना इस देश के लिए हितकारी होगी। इसलिए कम से कम इस देश को अच्छा बेटा देकर जाओ। और अच्छा बेटा, अच्छी विचारधारा की माँ, अच्छी विचारधारा का पिता, और फिर जब विधि विधान से विवाह हो तब पुनः संतान अच्छी होगी। इसलिए कानून पत्नी ना चाहिए हमें, धर्म पत्नी चाहिए। तो धर्म पत्नी चाहिए तो विवाह धर्म से होना चाहिए, कानून के हिसाब से नहीं। कानून कहता है कि 21 साल की लड़की हो, 21 साल का लड़का हो, ये बात बिल्कुल मानने योग्य है, बिल्कुल मानो। लेकिन विवाह में अग्नि साक्षी होती है, जज साक्षी नहीं होता। हमारे यहां विवाह में कौन साक्षी होता है? बोलो। अग्नि साक्षी होती है, वेद साक्षी होते हैं, समाज साक्षी होती है, और फिर जाकर के विवाह पूरा होता है। आजकल तो विवाह सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? विवाह सर्टिफिकेट। यहां की जरूरत है, ईश्वर के यहां तो धर्म से ही तय हो गया कि हमारी पत्नी है। इसलिए धर्म से जीवन जियो। तो धर्म से जीवन जियोगे तो और किसी कानून की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं धर्म से जीता हूं तो मैं चोरी नहीं करता, मैं धर्म से जीवन जीता हूं तो मैं चोरी नहीं करता, मैं धर्म से जीवन जीता हूं तो मैं झूठ नहीं बोलता। अरे मैं धर्म से जीऊंगा तो मुझे इस कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने धर्म छोड़ दिया, चोरी करने लग गए। चोरी करना कौन सा धर्म है? बलात्कार करने लग गए, बलात्कार करना कौन सा धर्म है? झूठ बोलने लग गए, झूठ बोलना कौन सा धर्म है? जब तुमने धर्म का परित्याग कर दिया तब कानून की जरूरत पड़ी। यदि धर्म का आचरण करते तो किसी कानून की आपको आवश्यकता, बोलो, ठीक, जरूरत किसी की। इसलिए कौन बड़ा है? धर्म बड़ा है। इसलिए मेरी मां, धर्म का आचरण करना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों से, इसलिए हमने कहा कि जब आप भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी आपको याद कर। इसलिए गोपियों ने जब याद किया तो कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी जाओ मेरी गोपियों को जरा जाकर समझाओ, वो रोया ना करें। उद्धव जैसे ज्ञानी आज गोपियों को समझाने के लिए आए। उद्धव जी बोले, गोपियों, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। उद्धव जी वृंदावन आए तो गोपियों को रोता हुआ देखा। अरे गोपियों, क्यों रो रही हो? हमें कृष्ण की याद आ रही है। क्यों? क्या करें उद्धव जी, हम प्रेम करते हैं ना। अच्छा, लेकिन वो जिस कृष्ण से आप प्यार करती हो वो तो कण कण में है, सर्वव्यापी है, उसके लिए रोना कैसा? तब गोपियां बोली कि जो कृष्ण सब जगह है, उस सब जगह वाले कृष्ण से हमारा काम ना होगा। भगवान सब जगह तो है, पर सब जगह वाले कृष्ण से थोड़ी काम बनता है। हमें तो प्रत्यक्ष वाला चाहिए, जो हमसे आकर बातें करे, हमसे मिले, हमारे आंसू पोंछे। हमें उस कृष्ण की आवश्यकता है, पर वो तो कण कण में रहता है। गोपियां बोली, ना उद्धव, तुम्हारा काम चलता होगा कण कण के कृष्ण से, पर हमारा काम तो उस कृष्ण से चलता है जो यशोदा की गोद में खेला करता था। हम तो उस कृष्ण की कामना करती हैं जो हमारे संग कभी हंसा करता था तो कभी हमारे संग खेला करता था। वो गैया चराता था, वो यहाँ पर देखो इस कदम के नीचे बैठकर कभी बांसुरी बजाता था। ये देखो उद्धव, ये गाय है ना, घास चरना छोड़ दिया इसने, घास खाना छोड़ दिया इसने। जब से कृष्ण गए हैं बस रम्हाती रहती है, उस तरफ देखती रहती है जिस रास्ते से कृष्ण गए हैं। उद्धव, तुम ही समझाओ, इस गाय को कैसे समझाओगे? कौन सा ज्ञान दोगे इस गाय को?
अब उद्धव जी क्या कहते? इसलिए देखो, एक ज्ञान होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। ज्ञान और प्रैक्टिकल दोनों अलग अलग विषय आया ना। इसलिए ज्ञान हो जाना अलग विषय है। आप व्यापार बिजनेस की कितनी भी पढ़ाई आप पढ़ लो, पर जब व्यापार करने उतरोगे तो पढ़ी बातें कम काम आएगी, अनुभव की बातें ज्यादा काम आएंगी। हाँ या ना। उसी तरह भगवान कण कण में रहते हैं, ये ज्ञान, इस ज्ञान से गुजारा ना होगा। कण कण में रहते हैं भगवान, ठीक बात कह रहे हो उद्धव, लेकिन हमारा गुजारा उस कण कण वाले कृष्ण से नहीं है। हम चाहती हैं कि हमारा कृष्ण जैसे हमें छोड़कर गया, कहकर गया 2 दिन में आऊंगा, तो बताओ क्यों नहीं आए? क्यों हमें छोड़कर चले गए? उद्धव जी समझा रहे हैं और गोपियां कृष्ण के लिए रो रही हैं। अच्छा एक बात बताएं, भगवान की भक्ति का जो चरम सुख है, वह सुख ही यही है कि हम भगवान की याद में तड़पते रहें, रोते रहें। तड़पना, रोना, ये एक भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या है? माला जपना नहीं। माला जपना ठीक है, ये भक्ति की शुरुआत हो सकती है, इसे आप शुरुआत कह सकते हैं, पर जो भक्ति का चरम सुख है वो क्या है? भक्ति का चरम सुख है कि भगवान की याद में तड़पना। तड़पना, कैसे तड़पना? एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि बताओ भक्ति किसे कहते हैं? स्वामी विवेकानंद जी स्नान कर रहे थे गंगा जी में। फिर पूछा कि बताओ भक्ति किसे कहते हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब बार बार उसने पूछा कि स्वामी जी बताओ भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा तुम यहाँ आओ। बुलाया स्वामी जी ने और उसे गंगा जी में ले गए थोड़ा गहरे में, और स्वामी जी ने उसे पानी में डुबाया, और डुबा करके स्वामी जी उसके ऊपर चढ़ गए और डुबाए रखा पानी में। वो आदमी पानी के अंदर छटपटाने लगा, तड़पने लगा, बाहर निकलने की कोशिश, स्वामी जी ने दबाए रखा। उसे तो ऐसा लगा वो गए, उसने पूरा जोर लगाया, ऊपर आए, ऊपर आया, बोला पागल हो गए हो? स्वामी जी वो पागल नहीं हो गए, तेरे प्रश्न का उत्तर था। क्या उत्तर है, क्या समझ में आया? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तूने पूछा ना कि भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं, तो देख जब मैंने पानी में डुबाया ना तो तू छटपटाने लगा ना। काय के लिए छटपटाया? बोले बाहर आने के लिए, सांस लेने के लिए। जैसे सांस लेने के लिए तू छटपटाया, बाहर निकलने के लिए छटपटाया, ऐसे ही जिस दिन भगवान के लिए तू छटपटाएगा उस दिन भगवान तुझे मिल जाएंगे। भगवान के लिए छटपटाने का नाम भक्ति है। भगवान के लिए ऐसे तड़पने का नाम ये भक्ति है। अब कहां कोई तड़पता है? ऐसी तड़प पैदा हो जाए तो भगवान के मिलने में देर थोड़ी लगती है मेरी माँ। इसलिए कहता हूं भगवान की याद में तड़पा करो। और ये कब होगा? मेरे कहने से नहीं होगा, आपके भीतर भक्ति होगी। भगवान से जब प्रेम होता है ना तब ये होता है। भगवान का भक्त भगवान की याद में रोता है। कैसे रोता है? भरत जी राम से मिलने गए, जब गए तो भरत जी ने जब सुना कि मेरी माँ ने मेरे लिए मुझे राजा बनाने के चक्कर में राम को 14 वर्ष के वनवास में भेज दिया, भरत जी रोए। रोते रोते बेचारे कौशल्या माँ के पास गए। माँ, माँ एक बात कहूं माँ? हाँ भरत। माँ, गौशाला में आग लगाना, गौशाला में आग लगाने से जो पाप लगता है ना माँ, कोई लोग ना, पापी लोग जो होते थे ना, वो गौशालाओं में आग लगा देते थे। गौशाला में आग लगी तो गैया जल जाती थी, बंधी खूंटे से, और ऊपर छप्पर पे आग लग गई तो गैया जल जाती थी। अब बताओ गौशाला में आग लगाना पाप है कि पुण्य है? कौन सा पाप है? महापाप है।
माँ भरत जी कह रहे हैं ये बात, माँ गौशाला में आग लगाने का जो पाप लगता हो ना माँ, वो पाप मुझे लग जाए। वेकेशन पे जा रहे हो तो ज़ेप्टो, गेट टॉयज, बैकपैक्स एंड मोर इन 10 मिनट्स। भरत जी कह रहे मुझे लगे वो पाप। क्यों भरत, ऐसा क्यों कह रहे हो? मां, गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ रहे हो और वहां गुरुकुल में कोई जाके आग लगा दे, सारे बच्चे झुलस जाएं। मां, उसका जो पाप है ना, वो पाप मुझे लगे। राम राम, मुंह पे हाथ रख दिया कौशल्या माँ ने। भरत तू ये क्या कह रहा है? भरत जी बोले, मां गौशाला में आग लगाने का जो पाप है मुझे मिल जाए मां, इसलिए कि राम को मैंने वनवास, मेरे कारण मेरी माता ने मुझे, मेरे राम को वनवास भेज दिया। मां, आपको तो यही लगता होगा ना कि मैंने मां से कहा होगा, मां बताओ मैं किसकी सौगंध खाकर कहूं? मां, मैंने नहीं कहा। अब भरत सफाई दे रहे, पर कौशल्या मां ने कहा कि बेटा मुझे पूरा भरोसा है। सुन बेटा, ये तेरा दोष नहीं है और तेरी मां कैकेयी का दोष नहीं है बेटा, ये तो विधाता की मर्जी है। ये हौनी है और हौनी को कौन टाल सकता है बेटा, तू ऐसा मत कह। वो भरत जी रोए, राम के लिए तड़पते रहे। कैकेयी मां ना जान पाई कि भरत राम से कितना प्रेम करते हैं। कैकेयी मां अपने बेटे की भावनाओं को ना जान पाई। मां को ये लगा कि मेरा बेटा राजा बन जाए बस। भरत जी राम के लिए अयोध्या छोड़कर और राम के लिए जब चित्रकूट गए, खड़े हुए भरत जी, राम को जब सामने देखा तो खड़े खड़े धड़ाम धड़ाम से भरत जी गिर गए। पाही नाथ कहीं पाही गुसाई, भूतल परयूं लकुट की नाई। खड़े खड़े भरत जी गिर गए। भरत जी का ये प्रेम सारे संसार ने देखा। भरत जी ने जो किया है उसी का नाम प्रेम है, उसी का नाम भक्ति। भरत जी कैसे तड़प रहे हैं राम के लिए? जैसे भरत जी राम के लिए तड़प रहे हैं, ऐसे ही कोई भगवान के लिए तड़पे, उसका नाम भक्त है, वही भक्त है। आप लोगों को लगता है हमने फूल चढ़ा दिए, माला चढ़ा दिया, मिठाई चढ़ा दी, ये हम भक्त हो गए जी। हम तो माला भी जपते हैं महाराज जी, 11 माला, हम 16 माला, 20 माला हम रोज जपते हैं। माला जपते हो आप, अच्छा है, शुरुआत अच्छी है, लेकिन सारी जिंदगी माला ही जपते रहोगे कि कभी भगवान के लिए तड़पोगे? यदि वो तड़प पैदा ही नहीं भई, तो एक बात बताओ, कोई बालक सदा 10वीं पढ़ता रहे, 10वीं, पिछली बार भी 10वीं का एग्जाम दिया, इस बार फिर 10वीं पढ़े, अगली बार फिर 10वीं पढ़े, और वो 10वीं पढ़ता रहे। कोई बालक 5वीं पढ़ता रहे, अरे भाई क्लास आगे भी तो जाए। सारी जिंदगी माला ही जपते रहोगे या इससे आगे की क्लास भी जाओगे? माला जपना ये भी एक क्लास, भक्ति की कक्षा है, लेकिन इससे आगे की भी एक कक्षा है। क्या उस कक्षा में आप नहीं जाओगे? और वो कक्षा है, वो कक्षा कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हे प्रभु, मैं आपका कृपा पात्र कब बनूंगा? रो पड़े, भरत जी रो रहे हैं राम के लिए, गोपियां रो रही हैं कृष्ण के लिए, बस शबरी रो रही हैं। शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी,
भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। इंतजार, तड़प रही हैं आंखें, रो रही हैं आंखें, बरस रही हैं, इसलिए कभी जगत से मन हटाकर कभी भगवान से इतना प्रेम हो कि आंखों से अश्रुपात हो, आंखों से अश्रु निकल रहे हों। यही आंखों के बहते आंसू इस बात का प्रमाण है कि आप भक्ति कर रहे हैं और भक्ति के पथ पर ठीक ठीक सही सही चल रहे हैं। भक्त कैसा होता? भक्त दो लोगों की तरह होगा, भरत जी की तरह और गोपियों की तरह। दोनों भगवान की याद में 14 साल भरत जी क्या करते रहे? राम की याद में तड़पते रहे, रोते रहे। जिस दिन राम जी का 14 वर्ष पूरा हुआ और राम जी वापस आए तो राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ भरत को देखो, कहीं उसका मन लग तो नहीं गया। यदि लग गया हो अयोध्या में तो मैं फिर से वापस हो जाता हूँ। तो जब हनुमान जी गए भरत जी को देखने, उस समय भरत जी क्या कर रहे थे जानते हो? क्या कर रहे थे? चिता बना रहे थे, चिता तैयार कर रहे थे। हनुमान जी गए ब्राह्मण का रूप बना के, भरत जी से कहा कि ये क्या कर रहे हो? बोले चिता बना रहे हैं। किसके लिए? बोले आज राम जी के 14 वर्ष का आखिरी दिन है। सोचिए, एक एक दिन याद है भरत जी। आज आखिरी दिन है, यदि आज राम नहीं आए तो आज सूर्य अस्त होते ही मैं चिता पे चला जाऊंगा। मैंने कहा था चित्रकूट में कि प्रभु आपने यदि कहा है कि मैं 14 वर्ष बाद आऊंगा तो मैं आपका इंतजार करूंगा, आपकी चरण पादुका सिर पे रख कर। लेकिन 14 वर्ष पूरे होते ही आना प्रभु, एक दिन भी लेट हुआ, भरत जी ने बोला था चित्रकूट में, एक दिन भी लेट हुआ ना तो ये भरत की जलती हुई चिता मिलेगी, भरत ना मिलेगा। एक दिन ना रहे, देखो एक दिन। 14 साल तो रहना पड़ा, मजबूरी थी, पिता की आज्ञा है, माँ का वचन है, राम का धर्म है, लेकिन 14 साल बाद एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं रहूंगा। हनुमान जी ने जब देखा कि भरत जी चिता तैयार कर रहे हैं, दौड़े दौड़े आए, प्रभु प्रभु वो भरत जी तो चिता तैयार कर रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो, लेट हो गया कहीं तो वो जल जाएंगे। राम जी भागे। जिस दिन राम जी रावण को मारे ना, वही दिन राम जी के वनवास का आखिरी दिन था। राम जी ने अपने वनवास के अंतिम दिन में ही रावण को मारा, इसलिए राम जी लंका से पुष्पक विमान पर आए। विमान फास्ट चला ना तो 2 घंटे में राम जी पहुंच गए, घंटे भर। सबसे मिलते आए, जिस रास्ते से गए सीता माँ को बताते आए। लेकिन नंदीग्राम में भरत जी थे तो भरत जी से थोड़ा 1 किलोमीटर पहले ही राम जी रुक गए और वहां से हनुमान जी को पठाया, भेजा। हनुमान जी आए कि प्रभु जल्दी चलो, मर रहे हैं, चिता तैयार है उनकी, लकड़ियां पूरी तैयार हैं, बस सूर्य अस्त हो कि आग लगेगी। राम जी दौड़े दौड़े आए, सूचना मिली, भगवान जी हनुमान जी ने सूचना दी, भरत जी अब चिता की जरूरत नहीं है, आपके प्रभु राम आ रहे हैं, आपके प्रभु आ रहे हैं। जैसे ही भरत जी ने सुना कि राम आए, भरत जी की आंखों से ऐसी धार बही अश्रु की कि मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे राम आ गए। राम जी के लिए भरत जी दौड़ पड़े। अब किस रास्ते से आ रहे हैं? हनुमान जी ने बताया सीधे रास्ते से। उस तरफ से राम भाग रहे हैं भरत जी से मिलने, इस तरफ से भरत जी दौड़ रहे हैं, प्रभु आ गए प्रभु आ गए। और रास्ते में, दोनों बीच रास्ते में जब राम जी ने भरत जी को देखा तो जटाएं बन चुकी थी। इतने सुंदर बाल भरत जी के, 14 साल से कंघी नहीं की, जटाएं बन चुकी। सिंगार किसके लिए? भरत जी बिल्कुल सूख कर एक हड्डी के हो गए थे, बिल्कुल दुबले पतले। भरत जी क्या खाए 14 साल तक जानते हो? हम बताएंगे तो आप लोग उसे पता नहीं स्वीकार करते हो कि नहीं। मैंने कुछ पहले दिन बताया था तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि देखो ऐसा बता रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी, लेकिन क्या करूं, जो लिखा है वो तो बताना ही पड़ेगा। भरत जी क्या खाते थे जानते हो? गौ माता के गौमूत्र में दलिया को, जौ को पका करके, दलिया पकाते, किसमें? गौमूत्र में दलिया पकाते। और 14 साल तक भरत जी ने गौमूत्र में पका दलिया केवल खाया। किसी ने कहा ये भी क्यों खाया? यदि नहीं खाते तो शरीर को, प्राणों को रहने के लिए शरीर तो चाहिए। राम के लिए जिंदा थी,
यदि राम कह देते कि मैं नहीं आऊंगा, अब देखो आज आखिरी दिन था तो चिता तैयार कर रहे हैं कि नहीं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। यही है कि प्रभु के बिना अब जिया न, जैसे मछली रह ना पाई पानी के बिना, ऐसे आप रह ना पाए सांसों के बिना, ऐसे ही भरत जी की सांसें तो राम है। जब भरत जी दौड़े दौड़े आए और उस तरफ से राम भरत आ गया, मेरा भरत आ गया, और बीच सड़क में राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया, लिपट गए भरत जी राम जी के चरणों से। राम जी ने उठाया और भरत जी को अपनी छाती से, अपने हृदय से लगाया। ये प्रेम, राम जी ने स्वयं भरत जी को बिठाया अपनी गोद में, और राम जी आज 14 वर्ष बाद भरत जी की जटाएं सुलझा रहे हैं। ऐसा प्रेम तो शायद मां कौशल्या का भी ना रहा हो। ऐसा प्रेम शायद लक्ष्मण जी का भी ना रहा हो। ऐसा प्रेम शायद सीता मां का भी ना रहा हो राम से। इसलिए राम और भरत के प्रेम की कहानी लिखी जाती है। राम और भरत के प्रेम की बातें की जाती हैं। लक्ष्मण का प्रेम भी कम नहीं है, पर भरत जी के प्रेम के आगे, भरत जी के प्रेम के सागर में कोई और टिक ही ना पाया। इसलिए हनुमान जी को राम जी ने क्या कहा कि तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। भरत की तरह कहा, लक्ष्मण की तरह क्यों नहीं कहा? जबकि लक्ष्मण तो 24 घंटे सेवा में साथ थे। लक्ष्मण जी का भी प्रेम और त्याग और तपस्या कम नहीं, लेकिन भरत जी तो भरत जी है। ये है प्रेम। 14 साल तक राम जी तो सीता मैया के साथ रहे, राम जी तो मुस्कुराए, राम जी तो हंसे वनवास में, लेकिन भरत जी हंसना भूल गए। भरत जी की हंसी तो राम है, भरत जी की मुस्कान तो राम है। राम जी भरत जी के केस सुलझा रहे हैं, बार बार राम जी भरत जी को अपने हृदय से लगा रहे हैं। देखो, ये है भगवान राम और भरत जी का ये जो मिलन है, ये हमारे और आपके लिए ये शिक्षा दे रहा है कि तुम भगवान से प्रेम करोगे ना, तो भगवान तुम्हें भी अपनी गोद में स्थान देंगे, गोद में बिठाएंगे। लेकिन प्रेम किसकी तरह हो? बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। शबरी की तरह प्रेम हो, केवट की तरह प्रेम हो, मीरा की तरह प्रेम हो। देखो, सबका प्रेम सम्मान के योग्य है, सबका प्रेम वंदनीय है, सबका प्रेम नदी है, पर भरत जी का प्रेम तो सागर है, सागर है। ऐसा वही प्रेम को फॉलो किया है, वही प्रेम के आचरण को गोपियों ने उतारा। गोपियां अपना आदर्श किसे मानती हैं? भरत जी को। इसलिए आप भी अपना आदर्श भरत जी को मानिए। भक्ति मतलब भरत जी, भक्ति मतलब गोपियां। आज इन्हीं गोपियों को लोगों ने, कृष्ण और गोपी को लोग बदनाम करते हैं। कृष्ण के चरित्र पर, गोपियों पर कैसी कैसी बातें दुनिया के लोग करते हैं, ना जानने के कारण। गोपी क्या है, कोई जान कहां पाया? गोपी उस परम पवित्र प्रेम का नाम गोपी है, प्रेम की ही प्रतिमूर्ति गोपियां। इसलिए कहता हूं, माला जपते रहोगे कब तक? इससे थोड़ा आगे बढ़ो। और आगे की कक्षा क्या है? भगवान के लिए तड़पना। भरत जी की आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे, शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। कौआ ऊपर बैठ जाए तो शबरी कहती, बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़ी आके
भाग्य खुल जाएंगे, शबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे, बोल 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 कागा राम कब आएंगे। राम जी के इंतजार में भगवान का इंतजार ऐसी करना पड़ता है। माला जपते जपते कब दर्शन होगा प्रभु, इंतजार कब पूरा होगा, कब आओगे। गोपियां बोली अब हम नहीं जी सकती, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। जब गोपियां तड़पने लगी अब नहीं जी पाएंगी, अब भरत जी की तरह वो भी चिता तैयार करने लग गई कि अब तो मर जाएंगी। तब किसी ने कहा आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। जय हो, आशा रख, जय हो, आशा रख, जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। जय हो, पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे, निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे। मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि होके रुलाने लगे। करुणा निधि होके रुलाने लगे, करुणा निधि होके रुलाने लगे। हम प्रेम नगर की बंजारन
जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने, नित नेम के बंधन क्या जाने, नित नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानू या हो जाने, एक मैं जानू या हो जाने, एक मैं जानू या हो जाने। हरि बोल। प्यार झूठा सही है, दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही, दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। ओ मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, ओ मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, ओ मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। हे मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना, हाँ तुम भी आना, तुम भी आना। हमें घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, हमें घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे अधूरी है। आप तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा,
बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, ऐ मेरे श्याम, लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम। गोपियां कहती हैं, गोपियां कहती हैं गोविंद तुम्हारे बिना जीवन जी ना पाएंगे। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ऐ उद्धव ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बात एक मैं जानूं या वो जाने। उद्धव, ऐ उद्धव हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। उद्धव इन हसुवन को हरि सन्मुख ले जाओ, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। गोपियां कह रही हैं उद्धव कृष्ण ने हमारे लिए पत्र भेजा है, अब हमारी ओर से भी पत्र ले जाओ और कृष्ण को दे दो। उद्धव जी बोले लाओ कौन सा पत्र देना है। गोपियों ने गोपियों के आंसू बहते हुए चुल्लू में भरा, नेत्रों का जल आंसू भरे और उद्धव जी से कहा ये ले लो। जब कृष्ण पूछें कि हमारे लिए क्या भेजा है गोपियों ने, ये नेत्रों का जल चढ़ा देना उनके चरणों में, वो समझ लेंगे कि हमारी हालत क्या है। प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग, सुमिरन में डूबी रहूं यही हमारा योग। उद्धव जी बोले तुम्हें हम योगी बनाते हैं, तुम्हें योग का उपदेश करते हैं, योगी बनो, कृष्ण को योग से पाओ, ध्यान करो उनका। गोपियां बोली प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग, सुमिरन में डूबी रहूं
यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। उद्धव इन असुवन को, ये लो आंसू, और हरिसन मुख ले जाओ। पूछें हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। कहियो जी, कहियो जी, कहियो जी, इस प्रेम का यह तुच्छ सा नजराना। ऐसी गोपियां जो भगवान के प्रेम में डूबी। उद्धव आए, माँ यशोदा से मिले, गोपियों से मिले, समझ कुछ नहीं आया। केवल एक चीज समझ आई कि गोपियां प्रेम करती हैं, इसलिए उद्धव का ज्ञान गोपियों के प्रेम के आगे फीका पड़ गया। तुम कितना भी ज्ञान हासिल कर लो मेरी माँ, भगवान को ज्ञान से थोड़ी पाओगे। ज्ञानी तो रावण था। भगवान को किससे पाया जाएगा? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाए। प्रेम सरोवर में जब डूबे, तब प्रभु की झलक दिखाए। मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न वन भरमाए। प्रेम भाग घूमो तो प्रभु घट में रहे पधराए। प्रेम है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं, घट में ही परमात्मा है। मिले न पंडित को, मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। ढाई अक्षर प्रेम तो नटवर नैन समाय। प्रेम है तो नटवर नैनों में समाया है, और प्रेम नहीं तो मूंदे रहो आंखें, करते रहो पाठ। मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न अलख जगाए। प्रेम बिंदु जब द्रग से टपके, प्रेम बिंदु जब द्रग से टपके, तुरंत प्रकट हो जाए। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। इसलिए भगवान की याद में तड़पना है। भरत जी और गोपियों की तरह कभी समय मिले तो भगवान के लिए 2-4 आंसू जरूर बहाया करो कि प्रभु क्या इस जीवन में आपका दर्शन ना होगा? क्या आपके दर्शन के बिना ही हमारा जीवन पूरा हो जाएगा? भगवान में मन लगाओ। हे प्रभु, हम बड़े पापी हैं, इतने बड़े पापी हैं कि हमारा मन आप में लग ही नहीं रहा है।
भगवान में मन लगे तब ना, जब मन शुद्ध हो। अब साफ कौन करे प्रभु, आप ही ठीक करो इस मन को तो आप में लगे, वरना भगवान भी भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते। भगवान में भी मन उन्हीं का लगता है जिसका मन भगवान लगाना चाहें, उन्हीं का तो लगता, वरना बहाने बनाते रहो। एक सज्जन, कितनी बड़ी विडंबना है। एक दिन हमने एक सज्जन ने कहा गुरुजी हमें गुरु मंत्र लेना है। हमने गुरु मंत्र दिया। हमने कहा सुनो, इस मंत्र की 11 माला कम से कम जपो। बोले गुरुजी टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, बिल्कुल कुछ कम नहीं जप सकता हूं क्या? हमने उन्हें समझाया कि भाई ये बताओ, तुम तो बिल्कुल मत जपो, थोड़ी हम देखने आएंगे, थोड़ी भगवान तुमसे शिकायत करेंगे कि तुमने हमारा नाम नहीं जपा। लेकिन एक बात बताओ, आप सब लोग बताओ, आप कहते हो कि समय नहीं मिलता। अच्छा ये बताओ, जितना समय आपको मिलता है या जितना समय आप काम करते हो, वो समय आपको किसने दिया है? बोलो, आपको समय किसने दिया है? जोर से, किसने दिया है? समय दिया किसने है? भगवान ने। और समय किसके लिए नहीं है? भगवान के लिए। कितना बड़ा आश्चर्य है ना मेरी मां। समय दिया है भगवान ने, जीवन किसने दिया है आपको? और समय किसके लिए नहीं है? भगवान के लिए। प्रपंच करने के लिए पूरा समय, लड़ने झगड़ने के लिए, झूठ बोलने के लिए, निंदा चुगली करने के लिए खूब समय, पर उसके लिए समय नहीं है जिससे जीवन सार्थक होने वाला है। मीराबाई क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन, यही धन है मेरी मां। जब आप जाओगे धरती से ना, ये कपड़े भी उतार लिए जाएंगे आपके, हाँ या ना? जब मरेंगे तो कपड़े उतार लिए जाएंगे कि नहीं? बोलो हाँ। मरेंगे तो कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। फिर आपने जो कमाया है, वो कमाया, बोलो, वो कमाया यहीं रहेगा कि चलेगा? कमाया जो है वो आप खाओगे, आप उसका उपयोग करोगे। आपको लगता है कि मैंने जो कमाया है वो मेरा है, कपड़े भी उतार लेंगे दुनिया वाले।